घर का जो बड़ा बच्चा होता है ना, वो लाइफ में सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करता है। अगर आप भी घर के बड़े हैं तो इस पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मैं भी बड़ी हूँ। बड़ा बच्चा पता है क्यों स्ट्रगल करता है लाइफ में सबसे ज़्यादा? क्योंकि माता पिता के जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं ना, या मतलब बोलते हैं फर्स्ट ट्रायल, वो सारे बड़े बच्चे पे ही होते हैं। अब जैसे बच्चे की शुरुआत होती है, मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं भी 2 बच्चों की मम्मी हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। मेरी पहली बेटी हुई तो मतलब पहला जब मेरा बेबी हुआ, उसकी मसाज करनी होती थी ना, तो मतलब मुझे डर लगता था कहीं मुझसे इसके हाथ ना टूट जाए, पैर ना टूट जाए। कुछ खिलाना होता था तो डर लगता था कि इसको मिर्ची तो नहीं लग जाएगी, ये खा पाएगी या नहीं, मतलब डर मेरे अंदर था। तो मैं उसके लिए कुछ करती ही नहीं थी उसके साथ, मतलब कि कुछ हो ना जाए, मुझसे कुछ गलती ना हो जाए। ठीक है, वही चीज़ मुझे बाद में इतनी दिक्कत हुई उन सब चीज़ों की वजह से कि वो बीमार रहने लगी, कमज़ोर, बहुत ज़्यादा, बहुत बीमार रहने लगी। फिर मेरा जब दूसरा बच्चा हुआ, दूसरा बेटा हुआ, मैंने कहा नहीं, जो मैंने पहले के टाइम पे गलती करी है मैं वो नहीं करूँगी। मैं 6 महीने का हुआ मेरा बेटा, मैं इसको खिलाने पिलाने लग गई, उसकी मसाज करने लग गई, और वो आज भी हेल्दी है। उसे जो मिले वो खाता है, फिट रहता है एकदम। ठीक है, कहने का मतलब ये है, जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं ना, वो बड़े बच्चे पे होते हैं, और छोटा जो होता है ना, वो कहते हैं ना गलती से सबक। फिर आती है स्कूल की बारी, एजुकेशन की बारी। मैंने खुद जो चीज़ें महसूस करी है, जो मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है, मैं वही आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। बच्चे को स्कूल में डालने जाते हैं, हर माता पिता अपने बच्चे को बेहतर देने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहते हैं ना, ज़रूरी नहीं कि माता पिता का किया हर फैसला बच्चे के लिए सही हो। कई बार ऐसा हो जाता है, उन्होंने स्कूल में डाला, अच्छा नहीं है स्कूल, कोई बात नहीं, चलो अभी तो डल गया, चलने देते हैं पढ़ाई। लेकिन जब छोटे की बारी आती है, फिर माता पिता कहते हैं नहीं यार, बड़े के साथ ये गलती हो गई, छोटे के साथ नहीं करनी, उसे अच्छे स्कूल में डालेंगे हम, है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, एजुकेशन भी चली गई। फिर आती है उसकी शादी की बारी। जैसे ही हमारे टाइम पे क्या था, जैसे ही लड़की 18 साल की हुई या 25 साल का लड़का हुआ, घर वाले रिश्तेदार बोलना शुरू करते थे शादी कर दो, शादी कर दो, बच्चे बड़े हो गए। तो माता पिता को ये लगता था, क्योंकि वो बड़ा है तो उनको लगता था उनके घर में पहली शादी, पहले बच्चे की शादी होनी, तो जितना जल्दी वो इस जिम्मेदारी को पूरा कर देंगे उतना अच्छा रहेगा। वो बड़े बच्चे की शादी कर देते हैं। ठीक है, लेकिन बैड लक, बाय चांस अगर वो बड़ा बच्चा अपनी शादी में स्ट्रगल कर रहा है या कुछ भी, कोई भी दिक्कत है, तो फिर छोटे बच्चे की शादी में माता पिता फिर स्पेस लेते हैं कि नहीं, बड़े की हमने जल्दी कर दी, छोटे की नहीं करेंगे, क्योंकि हम बड़े की हालत देख चुके हैं, ये बड़ी लड़की की अपने हालात देख चुके हैं, छोटी में भी टाइम लेंगे, उसको अभी पढ़ने देते हैं, उसको जीने देते हैं, उसकी लाइफ बाद में करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बड़े बच्चे के ऊपर एक्सपेरिमेंट बन जाता है माता पिता का, और छोटे के लिए सबक बन जाता है कि बड़े के साथ जो गलती हुई छोटे के साथ नहीं करते, तो अच्छा देने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज का टाइम ऐसा है कि कोशिश करें, मैं भी कोशिश करती हूँ, मैं अपने दोनों बच्चों को हर चीज़ में सेम देने की कोशिश करती हूँ कि जो भी हो दोनों के लिए हो। एजुकेशन दोनों के लिए सेम होनी चाहिए, बेस्ट। ये नहीं कि लड़की है उसको पराए घर जाना है तो नहीं, उसको कम देना है, लड़का अपना रहेगा, लड़का कमा के देगा तो उसको ज़्यादा देना है, गलत है। ये सब नहीं करना चाहिए। जो ये बेटे बेटी का भेदभाव होता है कि लड़की पराए घर जाएगी, वो तो लोगों को कमा के देगी, और बेटा हमें कमा के देगा, कुछ नहीं पता वक्त का कि कब कौन क्या कहाँ किसके लिए किसने कितना क्या लिखा है, हम नहीं जानते। लेकिन हमेशा अपने बच्चों को बेस्ट देने की कोशिश करें। पता है क्या होता है, माता पिता का तो एक एक्सपेरिमेंट बन जाता है, लेकिन जो बड़ा बच्चा होता है ना, पूरी ज़िंदगी ना वो चीज़ ना उसकी अंदर ऐसी बस जाती है, ऐसी हो जाती है, मतलब उसे समझ ही नहीं आता कि मेरे साथ हो क्या रहा है लाइफ में। वो स्ट्रगल ना, ऐसा लगता है अपनी किस्मत में लिखवा के लिया है बेचारा, कि वो पूरी ज़िंदगी ना स्ट्रगल ही करता रहता है, और बदकिस्मती से वो आगे भी जाके उसको ससुराल में भी वो बड़ा बन गया ना, या लड़की है तो बड़े बेटे के साथ शादी हो गई, या जमाई है, लड़का है उसकी बड़ी लड़की से शादी होगी, तो मतलब समझो पूरी ज़िंदगी उनकी झंड हो जाती है, वो स्ट्रगल ही करते रह जाते हैं पूरी लाइफ में। ये सिर्फ एक लेसन है उन सभी माता पिता के लिए। अगर कोई बड़े भी हैं और आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना कि छोटे हो बच्चे चाहे बड़े हो, सबको एक नज़र से देखो। हाँ, कहते हैं कि माता पिता के लिए बच्चे सेम होते हैं, कोई भेदभाव नहीं होता, लेकिन होता है, इस चीज़ को एक्सेप्ट करो। और ज़रूरी नहीं है कि माता पिता का किया हर फैसला बच्चों के लिए सही हो, ये भी सही नहीं है, हमेशा बड़े ही सही हो, ये भी सही नहीं है। ठीक है, तो कोशिश करें कि
पहले के लिए ही, हम बड़े के लिए ही, पर आजकल तो माता पिता अवेयर हो गए हैं, बहुत सारी चीज़ें बदल गई वक्त के हिसाब से। कोशिश करते हैं, मैं देखती हूँ मैक्सिमम लोग करते हैं कि नहीं बेटा बेटी एक समान, दोनों को बराबर देना है जो देना है। तो जो ये पुरानी सोच विचार वाले लोग थे ना कि नहीं लड़की है तो उसको कम, लड़का है तो उसको ज़्यादा, कुछ नहीं पता वक्त का कि किसके नसीब में क्या लिखा है। एक वक्त ऐसा आ जाएगा लड़का साथ नहीं देगा, लड़की फिर भी खड़ी हो जाती है। ठीक है, तो रिक्वेस्ट है आप सबसे, लड़कियों की शादी इन सब चीज़ों, बहुत सारे मतलब अगर बड़ा बच्चा है ना तो खासकर उस पर ध्यान दो भाई, उसकी एजुकेशन है, उसकी शादी है, कोशिश करो छोटे दोनों को सेम देने की कोशिश करो। बच्चे के ना मन में भी ये सब चीज़ें घर कर जाती है जो कि पूरी ज़िंदगी नहीं निकाल सकते आप। अगर एक बार ये चीज़ें घर कर गई ना मन में, तो वो बहुत मुश्किल होता है, वो ना डिप्रेशन में जाने लगता है इन सब चीज़ों को सोच सोच के कि यार मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसा, मैंने क्या गलती कर दी, अगर मैं बड़ा हो गया या मैं बड़ी हो गई तो इसलिए कोशिश करें। ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए जिन्हें आपको लगता है कि आप किसी से नहीं कह सकते या कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ऐसी बहुत सारी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। ठीक है, और आप भी मुझे बता सकते हो कि मतलब कुछ भी ऐसा स्ट्रेंज लग रहा है, परेशान हो, तो मैं इस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।